नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स फिलहाल इस समय जो है हम लोग लॉगरिदम पढ़ रहे हैं और लॉग पे जो है कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, कुछ फॉर्मूले भी देखे थे। तो उसके आगे जो है आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे और देखते हैं, हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदम फॉर्म में चेंज करना और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम फॉर्म में बदलना और लॉगरिदम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, ये चीजें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे और इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और साथ ही साथ जो है कुछ फॉर्मूले भी देखे थे। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है या फिर log 100 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है। इस टाइप के बहुत सारे जो है छोटे छोटे टिप्स भी हम लोगों ने याद किए थे और देखे थे कि किस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड होती है। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक चीज याद कीजिए आप, जैसे हमने बताया था कि लॉग, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 5 बेस 1, अगर इसकी वैल्यू पूछते हैं, यानी कि मान लीजिए लॉग ए बेस 1, मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए तो हमने बताया था कि इसकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि अगर बेस 1 हो तो इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि log 5 बेस 1 है तो इसकी वैल्यू नहीं निकाली जाएगी। तो इसी के साथ यहाँ पर इसके लिए कंडीशन होती है, यानी कि जहाँ पर भी log आएगा, log के क्वेश्चन में एक कंडीशन ये होती है कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x इज नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और जो यहाँ पर y की वैल्यू होगी ये भी हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये इतनी चीज जो है लॉगरिदम में होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर हम कहें log y बेस x, तो यहाँ पर ये जो y है इस y की भी वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से अधिक होनी चाहिए। और ये जो x है, x की कंडीशन ये होनी चाहिए कि x जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बेस भी 0 नहीं होना चाहिए और ना ही बेस जो है 1 होना चाहिए, इससे जो है अधिक होना चाहिए बेस, तब जाके जो है हमारा लॉगरिदम का क्वेश्चन बनता है। तो ये तो रही छोटी सी बातें, और ये जहां पर भी लॉगरिदम आता है ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बेस 1 होती है तो उसकी वैल्यू फाइंड नहीं होती है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला अगर हम देखें, log m बेस n, इसे हम लोग लिख सकते हैं log m अपॉन log n। ये फॉर्मूला है जिसे हमें याद करना है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा लॉगरिदम है, लॉगरिदम के जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसमें हमारे केवल फॉर्मूले के ही खेल होते हैं, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला याद है लॉगरिदम में तो आप जो है कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप बहुत ही इजिली जो है उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आप जानते होंगे कि उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और जो भी क्वेश्चन होते हैं उस पे जो है फॉर्मूले ही अप्लाई होते हैं, यानी कि फॉर्मूलों का भी वो जो है खेल होता है। तो वैसे ही लॉगरिदम भी ऐसे ही है हमारा, इसमें भी थोड़े आपके जो भी फॉर्मूले होते हैं ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय जो है आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये हमारा रहा एक फॉर्मूला कि अगर log m बेस n दिया हुआ है तो इसे हम लोग जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि log m अपान log n। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें log 25 बेस 10, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिखा, तो इसे हम इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो log 25 अपान log 10 इसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब हमारे ये है, ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब एग्जाम्पल के लिए हमने इसे समझाया कि जो है इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज जैसे log a बेस a,
की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी कि हमने आपको बताया था कि log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये हमने आपको बताया था। तो यानी कि अगर यहाँ पर बेस सेम रहे और ये वैल्यू सेम रहे, तो अगर दोनों ही सेम रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे कि यहाँ पर तो log a बेस a, तो यहाँ पर अगर कुछ भी रहे, फॉर एग्जाम्पल log 30 बेस 30 इज इक्वल टू इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी। या फिर अगर हम कहें log 15 बेस 15, तो इसकी भी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। कहने का मतलब कि अगर ये वैल्यू जो है हमारा बेस और ये वैल्यू दोनों सेम रहे, तो इसका जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो हमेशा 1 आती है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक, log 81 बेस 27, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर मान लें x, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ हो जाएगा 27 के पावर x इज इक्वल टू 81। यहाँ पर यही तो होगा। अब देखिए ये 27 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये लिख सकते हैं पावर x, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसे हम लोग ये लिख सकते हैं 3 3 के 9, 3 27, 81, इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3 3 3 3 बार है, तो यहाँ 3 के पावर 3x, ये x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 4 टाइम है तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। आपको याद आ रहा होगा कि पिछली क्लास में जो है इसे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्यों हमने इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू था, आपने देखा कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला फॉर्मूला हमारा ये है, जैसे log n बेस a के पावर k, अगर इस फॉर्म में दिया रहे तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन k। ये जो k है जो कि बेस के पावर पे है, यहाँ ये इसके पावर पे नहीं है, जो बेस रहेगा वो पावर में रहेगा। तो जो पावर में रहेगा, जैसे a के पावर k, तो ये k जो है बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा log n बेस a, ये वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि कहीं पे भी अगर किसी क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया है और हमें जरूरत हो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, जैसे log n बेस x, जैसे log n टू द पावर x बेस a टू द पावर k। मान लीजिए दोनों ही पावर के रूप में दिया हो, ये वैल्यू भी पावर के रूप में दी है और ये वैल्यू भी पावर के रूप में दी गई है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि अभी इतने को जो है इसको छोड़ अगर दें तो इतने को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पावर में रहेगा बेस के, वो 1 अपॉन k करके आ जाएगा, और इतना जो है इस वैल्यू पे अगर पावर रहती है तो ये जो है यहाँ आगे आ जाता है, तो इंटू x, और यहाँ हो जाएगा log n बेस, ये बेस यहाँ आ जाएगा a। अब ये जो हमारा टोटल होगा x अपॉन k log n बेस a, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसको जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसे क्यों कर दिया, तो आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो पता न, शायद हमने बताया होगा कि नहीं, फिर से देख लीजिए। जैसे log n के पावर x अगर रहे, बेस a रहे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये जो पावर में रहता है ये यहाँ आगे आ जाता है, log के आगे आ जाता है, तो x और log n बेस a हो जाता है। तो इसी को जो है हमने यहाँ पर लिखा, जो कि ये है इतने को
ax आगे आ जाएगा और log n बेस a, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। इसी पे जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ लिखें log 2 to the power 2 बेस 3 to the power 2। मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करें जो कि अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा, तो क्या होगा, ये 2 बटे में आ जाएगा यानी कि 1/2 इंटू, और ये जो है 2 आगे आ जाएगा इंटू 2 और log 2 बेस, ये बेस हो जाएगा यानी कि log 2 बेस 3। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारा log 2 बेस 3। तो इस तरीके से जो है हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अगला फॉर्मूला है जैसे log p बेस a, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/log a बेस b। देखिए, अगर इस तरीके का दिया है तो अगर इसको हमें बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बटे में अगर हम लिखते हैं तो जो बेस है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर की वैल्यू हो वो बेस में बन जाएगी। जैसे देखिए log b बेस a, इसको जब हम 1/, करके लिखेंगे यानी बटे के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो बेस है वो यहाँ चला जाएगा और ये जो यहाँ की वैल्यू है वो बेस बन जाएगी यानी कि 1/a बेस b हो जाएगा। इसी तरीके से इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर log b बेस a दिया है, log b बेस a दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log b अपॉन log a। यहाँ आपका बेस कुछ भी हो सकता है, दोनों में बेस सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है log b बेस a, तो यहाँ पर log b अपॉन log a, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, आगे और भी फॉर्मूले हैं, तो फिलहाल यहाँ पर चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखें log 243 बेस 81 माइनस log 27 बेस 243। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब हम अपना माइंड लगाएंगे कि जितने भी फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको जो है हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 243 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 3 3 3 3 3 9 3 27 81 3 243 होता है। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 3 3 9 3 27 3 81, इसको 3 3 3 4 टाइम लिख सकते हैं। ऐसे ही 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 3 3 3 3 के 9 3 27, और ऐसे ही जो है 243 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 3 3 जो है हम लोग 5 टाइम लिख सकते हैं 3 3 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे log यहाँ पर जो है इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 3 to the power 5, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 to the power 5। अब देखिए बेस में जो हमारा 81 है इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 to the power 4, 4 टाइम है तो 3 to the power 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ बीच में माइनस माइनस लगाएंगे। 27 की जगह देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 3 to the power 3, तो यहाँ पर लिखेंगे log 3 to the power 3, और बेस में क्या लिखेंगे 243 को यहाँ पर लिख सकते हैं 3 to the power 5, तो यहाँ लिख देंगे 3 to the power 5। अब यहाँ पर जस्ट पीछे याद कीजिए कि हमें अभी बताया कि log n की पावर x बेस a की पावर k का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे ये आगे आ जाएगा तो 5, और ये जो है बटे के रूप में आ जाएगा तो यहाँ पर ये बटा नीचे चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा log 3 बेस 3, माइनस ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा और ये जो है नीचे चला जाएगा यानी कि 3/5 और log 3 बेस 3।
ये हुआ। अब देखिए log 3 बेस 3 यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पर भी वैल्यू सेम आ रही है। तो हमने आपको बताया अभी कि log a बेस a की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो अब यहाँ पर इसकी भी वैल्यू 1 होगी और इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस यहाँ पर जो है मान लीजिए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4 माइनस 3/5, 5/4 माइनस 3/5 ये आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ से 25 हो जाएगा और यहाँ से 12, 3, 1 और ये 20, यानी ये हो जाएगा हमारा 13/20। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछेंगे और इस फॉर्म में हम लोग उसे चेक करेंगे कि जो है फार्मूले का कौन सा फार्मूला उसमें अप्लाई हो सकता है और उस तरीके से जो है उसे हम लोग तोड़ के और फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही फ्रेंड्स। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस बटन पे क्लिक करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो साइड में बेल का आइकन दिख रहा है उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।